जंक फूड है उसका क्या रोल है, वो किस तरह से हमें जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है और किन किन मसाइल का फीमेल्स को खास तौर पे सामना रहता है। जंक फूड जो है एक तो उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसमें प्रोसेस हुए हुए होते हैं, जो भी आप खा रहे हैं चिकन या कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं वो प्रोसेस हुई हुई है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है जो कि पेशेंट को ट्रांसफ़र होता है फिर, और उसके साथ हार्मोनल अपसेट शुरू हो जाते हैं और वो सेल्स के लेवल पे जाके सारा डैमेज करना शुरू हो जाता है। आपकी स्किन को डैमेज करता है, हेयर को डैमेज करता है। ओवरी या अंडेदानी जो है वो उसके अंदर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं। लाइक उसमें ये होता है कि हर मंथ आपका एक फॉलिकल राइज करता है, फिर वो साइज में इंक्रीज करता है, रप्चर करता है, इस तरह। तो उन सेल्स को ये ख़ास तौर पे अफेक्ट करता है। फिर ये है कि उसके साथ वेट गेन का बहुत टेंडेंसी आ जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप जंक ज़्यादा खाते हैं तो फिर हेल्दी थोड़ा खाते हैं, उसकी वजह से भी आपको इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी ने बर्गर वगैरह खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो वो घर बना के खा सकता है? नहीं, घर बना के भी बर्गर और पिज़्ज़ा देखें, उसके अंदर जो पैटी आपने लगानी है या चिकन करना है वो डीप फ्राई होगा, ठीक है। और जो अगर आपने बाज़ार से ला के पैटी ही उसमें अंदर रख के तो घर बना के खानी है, तो ये अपने आप को ना एक झूठी तसल्ली देने के मुतरादिफ है। फिर या तो आप घर पे प्रेपरेशन सारी करें, फिर भी मैं कहूँगी कि ये प्रेफरेबल मेथड नहीं है डाइट का, क्योंकि इसमें जो बर्गर पैटी होती है उसके अंदर भी ऐसे मटेरियल होते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो बर्गर ब्रेड आप बाज़ार से लेकर आते हैं उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सादी रोटी या फिर जो घर में बनी हुई चीज़ है उसको खाने को प्रेफर करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि वेट गेन करने में या वेट अगर स्टक हो गया तो उसमें पीसीओएस का कितना जो है वो किरदार रहता है? पीसीओएस वेट गेन करने की वजह भी हो सकता है, और पीसीओ होता भी इसलिए है कि जो बच्चियां हैं वो वेट गेन कर लेती हैं। ये इस तरह इंटरमिंगल्ड है। किसी स्लिम एंड स्मार्ट को नहीं ये मसला हो सकता? हो सकता है, लेस लाइकली। 82% जो पीसीओ पेशेंट्स हैं दे आर ओबीस या ओवरवेट। जो लेस लाइकली है कि आपको आपका वेट इतना नहीं है और आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, ठीक है। वो खास तौर पे उन लड़कियों को होता है जिनकी जेनेटिक्स में आ गया हुआ है, क्योंकि ये जेनेटिकली रन करती है डिजीज। या आपकी बहन को है तो आपको भी हो सकती है, आपकी बच्ची को भी हो सकती है, जिनकी मदर्स को है उनको भी हो सकती है, ठीक है। क्या ये लाइलाज है? सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं है, लाइलाज ये बिल्कुल नहीं है। बेसिकली ये चेंज ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से ये न्यू डिजीज अराइज की। देखो हमारे पेरेंट्स में या हमारे मदर्स में ये डिजीज नहीं थी। क्यों नहीं थी? एक्टिव लाइफस्टाइल था, वेट, और उसमें यह था कि वेट उनका कंट्रोल में रहता था, क्योंकि उनके जो लाइफस्टाइल था वो वर्किंग था और उनकी डाइट हेल्दी थी और वो जितना खाते थे वो कंज्यूम भी करते थे। आजकल जो बच्चों का यंग टीनेजर्स या फिर अर्ली 20s में है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो उसकी वजह से आपका फैट कंटेंट या बेली फैट जब इंक्रीज करता है तो फिर आपका उसमें पीसीओ अगर आपका बॉर्डर लाइन है या दबा हुआ है तो वो इविडेंट हो जाता है। वंस ये इविडेंट हो जाता है, हार्मोन्स अपसेट होते हैं, हार्मोन इन रिटर्न आपका और वेट बढ़ाते हैं। ये एक विशियस साइकिल फिर चल जाता है। उसमें जो ह्यूमनली पॉसिबल चीज़ें हैं ना, उसमें यह है कि वेट को आप कंट्रोल रखें।